Welcome dear friends. Today we explain class 10th English lesson number 3rd टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग यानी उड़ने के बारे में दो कहानियाँ। उसकी जो सेकंड अपनी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। तो द ब्लैक एरोप्लेन, तो दिस लेसन इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोसाइथ। ये फ्रेडरिक फोसाइथ के द्वारा लिखा गया है और इस लेसन के अंदर अपन को बताया गया है कि एक फ्रांस से इंग्लैंड जाने वाला जो विमान है उस विमान का चालक है वो रास्ते के अंदर एक तूफान आने के कारण उस तूफान के अंदर अपना रास्ता भटक जाता है और वह ये चाहता है कि या तो इस तूफान से ऊपर से होकर के विमान को गुजारा जाए या फिर वापस से फ्रांस से विमान को ले जाया जाए या फिर जो तूफान है उसके दाएं या बाएं होकर के गुजरा जाए। लेकिन उस एरोप्लेन के अंदर इतना फ्यूल या ईंधन नहीं था कि वह तूफान के ऊपर से या दाएं बाएं उसको गुजार सके। ऐसे समय के अंदर उसका जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और वह नियर टू डेथ चला जाता है। लेकिन उसी समय सामने उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। उस विमान का जो विमान चालक है उसको आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है और इस प्रकार से वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। वहां उतर करके जब वह जो एयरपोर्ट के ऊपर जो लेडी है उसको पूछता है कि जो दूसरा एरोप्लेन है वो कहाँ है, तो वो कहती है कि राडार के ऊपर केवल आपका एक ही विमान था, कोई दूसरा विमान नहीं था। तो आगे चलो अपन इसको लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेन करते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। ईस्ट यानी पूर्व। पूर्व के अंदर जो चंद्रमा है वो ऊपर आ गया था यानी उदय हो गया था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी जो पायलट है वो विमान उड़ा रहा है उसके पीछे क्या था, ईस्ट यानी पूर्व था और वो पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा था। द एंड और स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अबव यानी ऊपर, मेरे ऊपर, आकाश के अंदर जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वर शाइनिंग यानी चमक रहे थे। उस स्पष्ट आकाश के अंदर तारे मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और आकाश के अंदर एक भी क्लाउड, एक भी बादल नहीं था। इसका मतलब मौसम बिल्कुल साफ था। आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था। टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री यार्ड। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, और मैं इस ऊंचाई के ऊपर अकेला बहुत ही प्रसन्न था। द स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी देहात, जो सोया हुआ देश का देहात का इलाका था ना, उसके ऊपर से उसकी उड़ान भर रही थी और वहां पर वह प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। मैं मेरा जो पुराना, ओल्ड यानी पुराना, डेकोटा एरोप्लेन या हवाई जहाज है उसको उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से। बैक टू इंग्लैंड, और मैं वापस कहाँ पर आ रहा था, इंग्लैंड के लिए मेरी हवाई यात्रा जारी की हुई थी, यानी मैं इंग्लैंड वापस आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। ड्रीमिंग यानी सपन देखना, ऑफ माई हॉलीडे, हॉलीडे यानी मेरा जो अवकाश था उस अवकाश के मैं सपने हैं वो देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं आगे की ओर देख रहा था। टू बी बीइंग विथ माई फैमिली, कि मैं मेरे परिवार के साथ में हूँगा। तो जो पायलट है वो एक तो आने वाले अवकाश की जो छुट्टी है उसके सपने देख रहा था और ये सोच रहा था कि मैं मेरे परिवार के साथ रहूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे थे, यानी एकदम रात का समय था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन। आई शुड कॉल, मेरे को कॉल करनी चाहिए, मेरे को फ़ोन करना चाहिए। कहाँ पर, पेरिस कंट्रोल को। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने आगे की ओर देखा, जो एरोप्लेन का नाक है या अगला छोर है उसकी ओर एरोप्लेन पर देखा। आई सा, मैंने देखा। द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि एक बड़े शहर की जो लाइट है या रोशनियां हैं वो मेरे सामने थी, यानी मेरे सामने कोई बड़ा शहर आ रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, और उसी समय मैंने रेडियो है उसको स्विच ऑन यानी चालू कर दिया। मैंने रेडियो को चालू कर दिया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल
पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण है। डेकोडा DS-088 हियर, जो डेकोडा DS ये एरोप्लेन का नाम है वो यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरे को सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं मेरे रास्ते पर हूँ इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए, ओवर, और वह अपनी वाणी को समाप्त कर देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत, और जो आवाज़ रेडियो से आई ना उसने मेरे को तुरंत जवाब दिया। DS-088, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, आपको 12 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। DS-088 ओवर, और वह DS-088 कह करके अपनी वाणी है उसको समाप्त कर देता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, और उसी समय चेक्ड यानी जांचा, मैंने मेरा मैप या मानचित्र और जो कंपास है उन दोनों को जांचा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच्ड ओवर, और मैंने चालू कर दिया मेरा दूसरा और अंतिम ईंधन का जो टैंक है उसको मैंने शुरू कर दिया। एंड टर्नड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और उसी समय जो डेकोटा एरोप्लेन है उसको मैंने 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमा दिया। टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर, और मैंने उसको इंग्लैंड की ओर घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं बिल्कुल नाश्ते का जो समय है उसके ऊपर बिल्कुल सही समय पर हूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और नाश्ता भी कैसा होगा, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, और सारी की सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और इस प्रकार से यह जो उड़ान है वो बहुत ही सरल थी। तो उड़ान कहाँ से कहाँ के लिए थी, उड़ान है वो पेरिस से इंग्लैंड के लिए थी। ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था, आकाश बिल्कुल स्वच्छ था, तारे टिमटिमा रहे थे, और एरोप्लेन के नीचे एक शहर की लाइटें दिखाई दे रही थी। और ऐसी स्थिति के अंदर जो पायलट है वो आने वाले हॉलीडे के बारे में या छुट्टी के दिन के बारे में और अच्छे नाश्ते के बारे में और अपने परिवार के साथ समय बिताने के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे सपने ले रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और अब पेरिस फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, तो पेरिस है वो मेरे से 150 किलोमीटर दूर था। बिहाइंड मी, बिहाइंड यानी पीछे, अब वह मेरे पीछे 150 किलोमीटर रह गया था। व्हेन, जब, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन से, तो उसी समय दे लुक्ड लाइक, अच्छा बिहाइंड मी, व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और उसी समय मैंने बादल देखे, क्लाउड्स यानी बादल, और उसी समय मैंने बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, और बादल भी कैसे थे, तूफान वाले बादल थे। स्टॉर्म यानी तूफान, तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वे विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन से, और वो सब दिखाई दे रहे थे काले जो पर्वत हैं उनकी तरह। स्टैंडिंग, जो खड़े हुए थे, इन फ्रंट ऑफ मी, एक्रॉस द स्काई, एक्रॉस यानी पार, आकाश के पार मेरे सामने ये काले जो बादल हैं, पर्वतनुमा बादल हैं, वो खड़े हुए थे। आई न्यू, मैंने जाना। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर नहीं उड़ा सकता। एंड, और, नेवर देम, ओवर देम, और उनके ऊपर। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और ना ही मेरे पास में पर्याप्त ईंधन है। टू फ्लाई अराउंड देम, कि मैं इनके चारों ओर मेरे विमान को उड़ा सकूँ, इतना मेरे पास में फ्यूल या ईंधन भी नहीं है। टू द नॉर्थ ऑफ साउथ, टू नॉर्थ और साउथ, कि मैं उत्तर और दक्षिण की ओर होकर के उड़ सकूं, इतने पास मेरा ईंधन भी नहीं है। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मेरे को वापस पेरिस चला जाना चाहिए, मेरे को वापस से पेरिस चला जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो जो ब्रेकफास्ट या नाश्ता है वो लेना चाह रहा था।
आई विल टेक द रिस्क, रिस्क यानी जोखिम, रिस्क यानी जोखिम, और मैंने जोखिम लिया, मैं जोखिम लूँगा, आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूँगा, आई थॉट मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधा, और मैंने उड़ा दिया उस पुराने डेकोटा विमान को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उस सीधा उस तूफान के अंदर मैंने उस ब्लैक डेकोटा जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन है उसको उस तूफान में घुसा दिया। इंस्टेड द क्लाउड्स, बादलों की बजाय, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारी की सारी चीज़ें हैं वो काली हो गई, सारी की सारी चीज़ें हैं वो काली हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर की ओर, इम्पॉसिबल यानी असंभव, और बाहर की ओर किसी भी चीज को देखना असंभव था, इन तूफान भयंकर था। द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, और जो पुराना एरोप्लेन है उसने उछाल मारी, एंड ट्विस्टेड, और बल खाया, इन द एयर, हवा के अंदर, और उस तूफान के अंदर जो ओल्ड एरोप्लेन है वो उछाल मारने लग गया और बल खाने लग गया। आई लुक्ड एट द कंपास, कंपास होता है दिक् सूचक यंत्र या दिशा सूचक यंत्र, और मैंने उसी समय कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो दोस्तों देखो ये एरोप्लेन है और इसके अंदर ये पायलट है, और ये सामने बिल्कुल घनघोर तूफान है, काले रंग के बादल हैं, और उसके अंदर एक सामने उसको दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। तो आगे देखो, माई आइज, और मेरे को मेरी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास या दिक् सूचक यंत्र है वो गोल गोल घूम रहा था और गोल गोल घूम रहा था और गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड, और वह मर्त हो चुका था, यानी कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। इट कुड नॉट वर्क, वह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और अन्य इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण, विमान के जो अन्य उपकरण हैं उन्होंने भी अचानक काम करना बंद कर दिया। ठू यानी भी। आई ट्राइड द रेडियो, और उसी समय मैंने रेडियो के ऊपर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस नियंत्रक कक्ष, पेरिस नियंत्रक कक्ष, क्या आप मेरे को सुन रहे हो, सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, और जो रेडियो है वो भी मर्त हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, अब मेरे पास ना तो कोई रेडियो था और ना ही कोई कंपास या दिशा सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी, और ना ही मैं देख सकता था वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान के अंदर मैं खो चुका हूँ। देन तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले रंग के जो बादल हैं, क्वाइट नियर मी, वो मेरे पास में शांत थे। आई सा अनदर एरोप्लेन, और उसी समय मैंने दूसरा एरोप्लेन या दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स, इस हवाई जहाज के कोई लाइट्स या रोशनी नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों के ऊपर। बट लेकिन आई कुड सी, मैं देख सकता था। इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, वह मेरे बिल्कुल आगे उड़ रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान से होकर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और उसी समय मैंने पायलट का जो चेहरा है वो देखा। टर्न्ड टुवार्ड्स मी, और वह मेरी ओर मुड़ा। टुवार्ड्स यानी की ओर, और वह मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और मैंने वहाँ पर दूसरा जो व्यक्ति है उसको देख करके मैं प्रसन्न हुआ। ग्लेड यानी हैप्पी या प्रसन्न। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसी समय उसने एक हाथ है वो उठाया और मेरी ओर हिलाया, मेरी ओर हाथ को हिलाया। फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। और इस प्रकार से जो दूसरा एरोप्लेन है वो राइटर को, जो नरेटर है उसको हाथ के इशारे से कह रहा था कि आप मेरा अनुसरण करो। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आगे की हिंदी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। थैंक यू।